हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोग कल आरपीएफ कांस्टेबल के सारे प्रश्न देख लिए थे जो 2018 और 19 में प्रश्न आए थे। तो चलिए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आरपीएफ एसआई के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो चलिए पिछले एग्जाम में जो भी एसआई से प्रश्न बने होंगे उनको देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 319 कह रहा है कि एक थैले में 12:13:11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 रुपये हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए जो भिन्न प्रकार के सिक्के दिए हैं उनका अनुपात दिया है 12:13:11। ये क्या है? सिक्कों की संख्या है, सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, इनके मूल्य का अनुपात दिया है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ये क्या है? मूल्य है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि 3 रुपये के मूल्य वाली 12 गो सिक्के हैं, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि 3 रुपये के 12 सिक्के हों तो टोटल कितना कीमत होगा? तो आप कहेंगे 12 × 36 रुपया होगा। ठीक है, यदि 4 रुपये के 13 सिक्के हों तो टोटल कितना रुपया होगा? 13 चौको 52 होगा। 5 रुपये के 11 सिक्के हों तो टोटल कितना होगा? 55 रुपया होगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल आपका कितना रुपया है मालूम चल जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 2 8 8 5 13 के 3 कैरी 1 और 5 5 10 10 4 14 143 हो जाएगा। तो यहाँ तो कीमत कितना हो गया? 143 हो गया, लेकिन बुक में कह रहा है कितना कीमत है? 572 रुपया है। 572 रुपया है। तो फिर एक की कीमत कितना हो जाएगा? 572 डिवाइडेड बाई 143। एक कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 3 बार, 4 चौक 16 17, 4 4 बार। ठीक है, एक कट जाएगा 4 बार में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमसे क्या पूछा है? तो प्रश्न में पूछा है कि 3 रुपये मूल्य वाली सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 3 रुपये मूल्य वाली सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सिक्कों की संख्या 12 है। जो 3 रुपये मूल्य वाली है उनकी सिक्कों की संख्या 12 है। तो एक की वैल्यू 4, तो यहाँ 12 की वैल्यू निकाल दीजिए। एक की वैल्यू 4 तो 12 की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौको कितना होता है? 48। अर्थात 3 रुपये के कुल 48 सिक्के हो जाएंगे। यदि दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? यदि यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 320 कह रहा है कि सैम, साई और श्री के वेतनों का अनुपात 7:9:11 है। यदि श्री को सैम से 320 रुपये अधिक मिलते हैं तो साई का वेतन कितना होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं, सैम, साई और श्री। कौन कौन है? तो सैम है, साई है और श्री है। इनके वेतन का अनुपात दिया है 7:9:11 और प्रश्न में कह रहा है कि श्री का जो वेतन है सैम के वेतन से कितना अधिक है? तो 320 रुपये अधिक है। देखिए यदि सैम का वेतन 7 रुपया है तो श्री का वेतन कितना है? 11 रुपये है। तो श्री का वेतन कितना अधिक है सैम के वेतन से? आप कहेंगे जब सैम का वेतन 7 रुपया है और श्री का वेतन 11 रुपया है तो 4 रुपया ज़्यादा है। तो मेरे अनुसार तो 4 रुपया अधिक हुआ, लेकिन बुक में कह रहा है कि 320 रुपया अधिक हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो 4 × 8 = 32, यानी कितना? 80। 4 से भाग लगा दीजिएगा। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न हो। देखिए जब 4 की वैल्यू 320 तो 1 की वैल्यू 320/4, एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 80।
तो हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि साई का वेतन कितना होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो साई का वेतन कितना है, 9 रुपया। तो 9 का मान निकाल दीजिए, 1 का मान 80, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 80 इंटू 9 यानी कि 8 9 72, 720 रुपया, यही क्या हो जाएगा, साई का वेतन हो जाएगा। यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो विकल्प नंबर डी पे लिखा है, तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 321, कह कि गांगुली 450 गिफ्ट को 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के आए गिफ्ट का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। चौथे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल गिफ्ट कितना है, तो 450 है, 4 बच्चों में बांटता है। यहाँ देखिए 4 बच्चों में बांटता है, ये पहला बच्चा हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। कह रहा है कि 4 बच्चों में 450 गिफ्ट को बांटा जा रहा है। पहले बच्चे के हिस्से में जितना आता है वो क्या होता है, दूसरे का 2 गुना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, पहला बच्चा के हिस्से में जितना गिफ्ट आता है दूसरे का क्या है, 2 गुना है। यदि दूसरा 1 है तो क्या है, 2 है। और तीसरे बच्चे का 3 गुना है। यदि तीसरे का 1 है तो पहले का इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन चौथे का 4 गुना है, यदि चौथा 1 है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिएगा, यहीं से खेला चालू होगा। ऐसे प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए आपको 4 3 2 जो दिखा है आप उसका एलसीएम उसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। तो जब आप 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 का एलसीएम, तो एलसीएम मिलेगा 12। तो कह रहा है कि दूसरा जितना पाया होगा उसका 2 गुना है। जब ये 12 पाया होगा तो 6 पाया होगा, तभी तो जाके पहला बालक क्या है, 2 गुना है। तो तीसरा का क्या है, 3 गुना है। तो 3 गुना यानी कि क्या होगा, ये 4 होगा, 4 होगा तभी 4 3 12 3 गुना पाया है। बात क्लियर। अब चौथा कितना होगा, तो 4 गुना, चौथे के 4 गुना है। यानी कि चौथा 3 पाया होगा तभी जाके ये 4 गुना 12 हुआ होगा। देखिए अब इसमें 4 गुना था ही, तो 4 3 12, 3 गुना था तो 3 चौक 4 3 12, 2 गुना था 6 गुना 12। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब यहाँ तक की बात क्लियर है तो प्रश्न आसान हो गया। अब टोटल गिफ्ट कितना है, 450, और मेरे अनुसार टोटल गिफ्ट कितना आया है, तो 6 4 10 और 10 12 22, 22 3 25, सबको जोड़ लीजिए। कितना गिफ्ट है, 25 गिफ्ट है। लेकिन मेरे अनुसार 25 गिफ्ट है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है, 450 गिफ्ट है। तो एक गिफ्ट का मान कितना हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाई 25। इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 200, 25 वठे 200। एक का मान कितना आ गया, 18 आ गया। हमसे पूछा क्या है कि चौथे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आया है, तो चौथे बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट है, 3 गिफ्ट है। तो फिर एक की वैल्यू 18, तो यहाँ 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3, यानी कि 18 यहाँ कितना होता है, 54। अब यही 54 गिफ्ट क्या हो जाएगा, दूसरे चौथे बच्चे के हिस्से में आ जाएगा। कितना, 54 गिफ्ट। यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कितने पे लिखा है, 54, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 322, कह कि एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपये हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए सिक्कों का अनुपात दिया है कि 12:11:13। मैं एक बार देख लूँ
सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की क्या है, संख्या है, और इनके मूल्यों का भी अनुपात दिया है। कितना दिया है, 3 4 5। कितना दिया है, 3 4 5। तो देखिए ये क्या है, मूल्यों का अनुपात है, यानी कि मूल्य है, ठीक है, मूल्य है। देखिए 3 रुपये मूल्य वाले, यानी कि 3 रुपये के 12 सिक्के हो तो टोटल कितना रुपया होगा, तो आप कहेंगे 12 तिहाई 36 रुपया होगा। यदि 4 रुपये के 11 सिक्के हो तो टोटल कितना रुपया होगा, तो आप कहेंगे 44 रुपया होगा। लेकिन यदि 5 रुपये के 13 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 13 पचे 65 रुपया होगा। टोटल कितना रुपया होगा, तो जोड़िए 6 4 10 5 15 के 5 कैरी 1 6 4 10 10 3 1 14 145। मेरे अनुसार टोटल 145 रुपये का सिक्का होगा, लेकिन बुक में कह रहा है कि 580 रुपये का सिक्का है। कितने का है, 580 रुपये का सिक्का है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 580 बटा 145। तो एक की वैल्यू निकालिए, कितने बार में कट जाएगा, 4 25 20 2 4 चौको 16 2 18 4 कम 3 5, ये कट जाएगा 4 बार में। तो एक की वैल्यू 4 हो गई। हमसे पूछा क्या है, तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए 3 रुपये मूल्य वाली सिक्कों की संख्या कितनी है, 12। तो जब एक की वैल्यू 4 है तो 12 की वैल्यू निकाल दीजिए। एक की वैल्यू 4 तो 12 की वैल्यू पता करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 क्या हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। यदि दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 323 कह रहा है कि विनोद 400 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। पहले और दूसरे बच्चों ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए। देखिए 4 बच्चे हैं, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है और ये चौथा बच्चा है। तो करा कि पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से 2 गुना गिफ्ट पाया। यदि दूसरा 1 पाता है तो ये 2 पाता है, लेकिन तीसरे से 3 गुना, तीसरा यदि 1 पाता है तो ये 3 पाता है, लेकिन चौथे से 4 गुना, यदि चौथा 1 पाता है तो ये 4 पाता है। अब देखिए यहीं से खेला स्टार्ट होता है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे पहला लिखेंगे, इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा और इसके नीचे चौथा। आप क्या कीजिएगा ना, 4 3 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। कितना मिल जाएगा, 12। यानी कि पहले बच्चे के हिस्से में यदि 12 गिफ्ट होता तो दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना होता, 6 होता, तभी तो इसका 2 गुना होता। लेकिन तीसरे का 3 गुना है तो फिर 3 से भाग कर दीजिए, क्या मिलेगा, 4। चौथे का 4 गुना है, फिर 3 से भाग कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 3। बात क्लियर है। देखिए यदि चौथे का 3 है इसका 4 गुना 12, तीसरे का 4 है इसका 3 गुना 12, दूसरे का 6 है इसका 2 गुना 12। अब इन टोटल को जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना होगा, 6 4 10 और 10 और 10 20 20 5 25, कितना होगा, 25 होगा। मेरे अनुसार टोटल गिफ्ट कितना है, 25 है, लेकिन बुक के अनुसार कर रहा है 400 है। कितना है, 400 है, ठीक है, 400 है, 400 है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, 323 प्रश्न ना, ठीक, 15 25 सही है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, 6 4 10 10 10 20 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटा में क्या हो जाएगा,
25। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काट लीजिए। फिर देखिए ना क्या पूछा हमसे कि पहले और दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट है। कोई बात नहीं, काट लीजिए। देखिए तो 25 चौको 100 और 4 दूना 8, 16 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 16, क्योंकि 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। तो प्रश्न में पूछा हमसे है कि पहले और दूसरे बच्चों ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए। तो पहला कितना प्राप्त किया है? 12। दूसरा कितना प्राप्त किया है? 6। यानी कि दोनों मिलाकर कितना प्राप्त किए हैं? 18। इसी 18 की वैल्यू पता कर लीजिए। तो एक की वैल्यू 16, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 18, 18। ठीक है, 16 इंटू 18। जब 16 इंटू 18, कहीं गलत नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 16 इंटू 18 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 16 इंटू 18, 16 ठीक है, 288 क्या मिल जाएगा? 288। यही 288 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले और दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट आ जाएगा? 288 गिफ्ट आ जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 324 कह कि एक थैले में 7:5:3 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं। इनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 392 रुपये हो तो 3 रुपये के मूल्य वाली सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? ऐसे प्रश्न आपको हम करवा दिए हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर आप हमें देंगे। क्लियर हो जाएगा ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 325 का कह रहा है कि वसीम, विल्सन और विलियम के वेतनों का अनुपात 7:11:9 है। यदि विलियम को वसीम से 120 रुपये अधिक मिलते हैं तो विल्सन का वेतन कितना होगा? ये भी प्रश्न आपको करवा दिए हैं। प्रश्न नंबर 320 के जैसे हूबहू प्रश्न है, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 326 कह कि एक डिब्बे में 3 विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों का मूल्य 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यदि डिब्बे में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 रुपये है तो 10 रुपये के पुराने सिक्के की संख्या बताइए। ये भी प्रश्न आपको करवा दिए हैं, सेम प्रश्न, इसका भी आंसर आप हमें देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 327 कह कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 6:7:8 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों का अनुपात 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 847 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न हो गया है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 328 कराए कि अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार बांटे। पहले बच्चों का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुने और तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना के बराबर होता है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की संख्या क्या होगी? अभी हमने सेम प्रश्न पढ़ाया है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 323। सेम हूबहू प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 329 पे कह कि एक अमीर व्यक्ति ने 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की गणना कीजिए। सेम प्रश्न है, अगले शिफ्ट में केवल अंक बदल के पूछ लिया है। इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 330 कह कि एक थैले में 3:5:7 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10
रुपये हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1372 रुपये हो तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हूबहू प्रश्न है, अंक बदल के पूछ लिया है, तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 331 करा कि हमीद, सलमान और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हमीद से 852 रुपये अधिक मिलते हैं तो सलमान का वेतन कितना होगा। ये भी प्रश्न हूबहू प्रश्न है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 332 कह कि आमिर ने 4 बच्चों के बीच 775 उपहार बांटे। पहले बच्चों का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चों के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताएं। ये भी प्रश्न सेम टू सेम है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 333 कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 294 रुपये है तो 10 रुपये की पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। सेम प्रश्न है, इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए अब देखिए, समानुपात, अनुपात और समानुपात के जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में अर्थात 2019 के एग्जाम में बने थे उन सभी को हमने देख लिया। अब कांस्टेबल भी देख लिए और एसआई भी देख लिए, तो कल से पुनः कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा कि जिसमें आप लोगों को एक भी चैप्टर छूटे ना। और मेरे अनुसार देखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर कल हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ा देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से थोड़ा प्रश्न ज़्यादा आते हैं कांस्टेबल में, तो वहाँ से प्रश्न आपको करवा देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।